Hello friends, welcome to Study with Vrinder Kaur YouTube channel. Today I am going to teach you about the fifth poem A Lament composed by P.B. Shelley. Let's start. First of all, we learn about the poet. Percy Bysshe Shelley, a great English romantic poet, is noticed for his lyrical genius and his powerful imagination. Inspired by the French Revolution, he opposed all forms of cruelty and oppressions. He was expelled from Oxford for preaching atheism, strained relations with his father, the dissolutions of his first marriage, and financial troubles added to his unhappiness in a very unexpected and tragic manner when in 1822, at the age of 29, he was drowned while sailing in a storm in the Gulf of Spetzium in Italy. जो पी.बी. शैले हैं वे अपनी रोमांटिक लिरिक्स के लिए रोमांटिक पोएम्स के बारे में जाने जाते हैं और इन्होंने फ्रेंच की क्रांति से प्रभावित होकर इम्प्रेस्ड होकर इन्होंने क्या किया था कि हर तरह की क्रुएलिटी निर्दयता का विरोध किया था और इनका जो रिलेशन था अपने पिता के साथ वो अच्छा नहीं था। इनकी फर्स्ट मैरिज जो थी वो भी सक्सेसफुल नहीं रही थी और इनके पास फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी। इस वजह से इनका जीवन जो है वो दुखांत रहा है, वो खुश नहीं रहा था और बहुत ही अफसोसजनक तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से इनकी 1822 में केवल 29 वर्ष की अवस्था में एक तूफ़ान के कारण बहने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अबाउट द पोएम. In the poem A Lament, a fact was presented that P.B. Shelley had a pre-realization about his death. इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि पी.बी. शैले को अपनी मौत के बारे में पहले से ही एहसास था, जिस तरह की पोएम उन्होंने लिखी है. दिस पोएम प्रेजेंट्स अ क्राई ऑफ डिस्पेयर एज यूथ डेजर्टेड हिम. जैसा कि जवानी में ही वो चले गए तो इस पोएम में उनकी निराशा की चीख जो है, पुकार है, वो हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है. बट द म्यूजिक ऑफ पोएम रिप्रेजेंट्स द ट्रियम्फ ऑफ शैलेज लिरिकल पावर्स. लेकिन म्यूजिक ऑफ पोएम, उनकी कविताओं का जो संगीत है वो उनकी जीत को हमें दर्शाता है कि उनकी अपनी पोएम्स में लिखने में जो उनकी पावर थी, जो उनकी शक्ति थी, उसकी हमेशा जीत हुई. उनकी पोएम्स हर किसी को पसंद आई, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने लिरिक्स लिखी हैं, तो वो उनकी पोएम से हमें दिखती हैं. इट प्रेजेंट्स हिज एक्सीलेंस इन राइटिंग लिरिक्स. यानी इन सब चीज़ों से, उनकी पोएम्स को पढ़ के, उनकी पोएम्स के बारे में जानकर हमें पता चलता है कि वो अपनी लिरिक लिखने में कितने अधिक कुशल थे, एक्सीलेंट थे वो. लेट्स स्टार्ट द पोएम. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब. कवि दुखी होकर कहता है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, आज मैं अपने जीवन के जिस लास्ट पायदान पर खड़ा हूँ. लास्ट स्टेप्स का मीन्स है कि लास्ट स्टेप हैं जो मेरे जीवन के, यानी मैं जीवन के अंतिम चरण में खड़ा हुआ हूँ. ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर. वो कहता है आज मैं इस पायदान पर खड़ा होकर, इस चरण में खड़ा होकर कांप रहे हैं मेरे पैर, जहां मैं पहले स्टूड बिफोर, जहां पहले मैं बहुत ही दृढ़ता से खड़ा हुआ करता था, आज वहीं पर खड़े हुए मेरे पैर जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांप रहे हों. वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम. अब वो सोच रहे हैं कि केवल पोएट सोचते हैं कि वैन विल रिटर्न, कब लौटेगी, द ग्लोरी, शान, गौरव, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारा ही पहले वाली, यानी जो तुम्हारा गौरव, जो तुम्हारी शान पहले थी आज से, वो कब लौटेगी. ओ मोर, नो मोर, ओह नेवर मोर. फिर उन्हें एहसास होता है कि नो मोर, अब कभी नहीं लौटेगी, ओह नेवर मोर, कभी नहीं लौटेगी. कवि दुखी हो जाता है और सोचता है कि जो मेरी पहले शान थी, जो मेरे जीवन में खुशियाँ पहले थी, अब वो कभी नहीं लौटेंगी क्योंकि मैं जीवन के अंतिम चरण में आ खड़ा हुआ हूँ. आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट. आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि पूरे दिन और रात. अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट. टेकन फ्लाइट का मतलब होता है भाग चुके हैं, जॉय खुशियाँ, कि मेरे दिन और रात जो हैं वो बहुत ही दुखी हो गए हैं, बहुत ही नीरस हो गए हैं, उनमें से जो आनंद था वो सब भाग चुका है.
फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। फ्रेश स्प्रिंग की ऋतु है जो, समर सीजन है, विंटर सीजन है, वो भी अब मुझे कैसी लगती है, होर यानी डरावनी लगती है। उसमें इन सारी अच्छे मौसम में भी मुझे कोई अच्छा महसूस नहीं होता है, वो सब मुझे डरावनी भयानक लगती हैं। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर। मूव माई हार्ट, माई फेंट हार्ट का मीन्स है कि अब मेरा जो जीवन है, मेरा जो हार्ट है वो दुखी हो गया है, फेंट है, विलाप कर रहा है, दुखी है, विद ग्रीफ दुख से, मेरा जो हृदय है वो दुख से भरा हुआ है। बट विद डिलाइट लेकिन खुशी, नो मोर कभी नहीं आएगी, नेवर मोर कभी नहीं आएगी, यानी जो मेरा जीवन अब दुखी हो चुका है, मैं दुख से भर चुका हूँ, मेरी आत्मा बहुत दुखी हो चुकी है, अब मेरे जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं, कभी नहीं आ सकती हैं। If you like my video, please share and like it and never forget to subscribe my channel.